हर हर महादेव। आटे से ना, आपको पता नहीं है आटे से क्या क्या होता है। अब बहुत लोगों के, जो ज्यादातर लोगों के क्या होता है कि आपको रोटी खाने की वजह से ना, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जो डार्क एंटिटी है, वो इजीली आपके तकिए में आ जाती है। क्योंकि ये लोग जो है ना कि वैसे उस तरीके से नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, किसी एक चीज को ना जगह बना लेते हैं अपनी। तो जैसे पिल्लो आपका तकिया हो गया, उसके कवर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि मैं तो देख लेती हूँ, लेकिन जो नहीं देख पाते उनका क्या। तो उनका क्या, उनके साथ क्या होने लग जाता है, फिर उन्हें बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। वो सोना शुरू कर देते हैं, अंधेरे में रहना शुरू कर देते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है, और जब भी वो सोएंगे ना, तो वो अंधेरे में ही रहेंगे। उन्हें, वो जागेंगे भी ना तो उन्हें रोशनी पसंद नहीं आएगी, उन्हें कोई पॉजिटिव चीज़ पसंद नहीं आएगी, और वो कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर। ये कुछ सालों से कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि समय बहुत बदला है, और ज़्यादातर लोग ना जलन में एक दूसरे के ऊपर करने लगे हैं। तो अगर कोई क्रिया आपके ऊपर कोई करता है, तो उसका असर ये भी होता है कि आपके तकी के अंदर आकर वो एंटिटी बैठ जाएगी। ठीक है। और वो वही विजन आपको आएंगे जो वो आपसे करना चाहती है। जैसे कि कई लोगों को दिखता है कि वो बीमार हो रहे हैं, या उनके पूर्वज खाना खा रहे, ठीक है, या वो अपने आप को खाना खाते हुए देखते हैं। तो ये एक संकेत होता है। तो आपको ना आटा, आटे से वो रिलेटेड चीज़ें ना बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको खाना है, आप बेसन का कुछ बना लो। ठीक है, आटा बंद कर दो। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, वैसे ज़्यादातर के साथ होती हैं, क्योंकि हर दूसरे घर में ये जलन के मारे लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं उनको क्या सुकून मिल रहा है, वैसे इसमें कोई चैन मिलता नहीं है, क्योंकि जब ये चीज़ें जाती हैं ना वापस, तो उधेड़ा मचा देती है। तो आपको यही करना है कि आप ना आटा खाना बिल्कुल बंद कर दो। आटा मैदा बंद कर दो। आटे से बनी, अगर आपको ब्रेड की आदत है ना, ब्रेड खा सकते हो, लेकिन घर में रोटी मत बनाओ। और आटा मल के अपने घर में, क्योंकि आप रोटी नहीं बनाओगे तो वो आटा मल के भी आप नहीं छोड़ोगे। लोग रख देते हैं फ्रिज में, फिर उसकी रोटी बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो आटा होता है वो ऑलरेडी प्रेत को गया हुआ होता है। ठीक है, जो प्रेत को जा चुका है वो आप बना के खा रहे हो उस आटे को। तो वो नुकसान करता है आपको डबल।
फिर लोग सोचते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप खाना शुरू कर दो चावल, ठीक है ना। चावल खाओ, बेसन से बनी चीज़ें बना लो। बेसन से चीज़ें बनाओगे उसमें जो ब्लैक मैजिक है वो काम नहीं करता है, ठीक है, बेसन के ऊपर नहीं करता है, लेकिन आटे के ऊपर इजीली कर जाता है, क्योंकि वो आपके पितरों से रिलेटेड होता है। तो आटा आप छोड़ दो खाना। जो चावल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप चावल खा लो। उसकी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप बोर हो रहे हो तो बेसन की चीज़ बना लो, लेकिन आटा छोड़ दो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जब आपने आटा छोड़ दिया है, और जो आपका तकिया है ना, उसको जला दो। नया तकिया ले आओ, उसको जला दो। नया तकिया यूज़ करो। फिर उसमें वो डार्क एंटिटी आप देखोगे फ़र्क की वो आना बंद कर देगी, क्योंकि वो उसमें बैठ ही नहीं पाएगी। वो जो जगह मिलती है ना, जब आप आटा खाते हो, आटे से बनी चीज़ें खा रहे हो ना, तो वो एंटिटी को एंटर होने में बड़े आसानी हो जाती है। ये ऐसे लगा लो जैसे आप